Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall, all I wanted was a touch of artificial love. We just make it up. जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो ये वीडियो गुरुवार का, तो बस सुबह का टाइम है। मेरा चाय नाश्ता सब हो चुका है। तो वॉशिंग मशीन मैंने सुबह ही चालू कर दिया था, तो बस कपड़े भी वॉश हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, मुझे आज आंगन की करनी है डीप क्लीनिंग। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ बाहर। तो कपड़े सूख गए, तो लगे हाथ पहले उसको सुखाई देती हूँ। उसके बाद मुझे आज करनी है आंगन की डीप क्लीनिंग, क्योंकि घर के अंदर मेरा काम हो चुका है। तो सारी चीज़ें जो थी वो मैंने बाहर आंगन में रख दी है, तो उसकी क्लीनिंग करनी बाकी है। तो बस कपड़े सुखा देती हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आंगन की क्लीनिंग। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा आंगन जो बिखरा पड़ा है। तो सबसे पहले जो यहाँ मेरे बेटे की साइकिल है वो बाहर की तरफ निकाल दूंगी, क्योंकि मेरा आंगन जो है बहुत ही छोटा है। तो फिर उसको डीप क्लीन करने में बहुत ही मुसीबत आती है। तो ये एक्टिवा है, उसको भी मैं बाहर की तरफ निकाल दूंगी, क्योंकि जैसे कि आंगन बहुत ही छोटा है तो फिर सारी चीज़ें बाहर निकालनी ही पड़ेगी, वरना मैं अच्छे से क्लीन भी नहीं कर पाऊंगी। और ये ड्रम रखा है, उसको भी मुझे अच्छे से जो वॉश करना है, डीप क्लीन करना है, क्योंकि जो गेहूं आने वाले हैं तो इसके अंदर मैं रखूंगी, तो इसीलिए धोना ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें इस तरीके से पड़ी। और जो मेरा गैस का सिलेंडर आ चुका है, इसको भी मैं इसी तरीके से रख दूंगी। तो उससे पहले यहाँ पर मैं अच्छे से उसको डीप क्लीन कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से जो मेरा काम का रूटीन चलता है। तो ये सिलेंडर है वो मैं बाहर की तरफ रखती हूँ, तो दोनों सिलेंडर जो मेरे इसके अंदर आ जाते हैं। तो बस यहाँ पर ये मूंगफली और खट्टी इमली भी रखी हुई है, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो टाइम मिलेगा तब उसको छीलनी है। और यहाँ पर रखे गोरिल्ला के घर, उसको करना है वॉश। वो मेरे बेटे को मैं कर रही हूँ कि इसको वॉश कर दो, तब तक यहाँ पर मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी धूल मिट्टी बाहर की तरफ जम ही जाती है। चाहे हम कितनी भी सफाई कर ले, लेकिन बाहर की तरफ तो पॉसिबल ही नहीं बहुत क्लीन रखना। तो बस वीकली मैं डीप क्लीनिंग इसी तरीके से कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर झाड़ू से अच्छे से साफ कर दिया है, और यहाँ पर भर लिया है पानी बकेट में। तो बस यहाँ पर अच्छे से मैं वॉश कर दूंगी, ताकि जो भी धूल मिट्टी इसके ऊपर जम गई वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो आप देख सकते हैं सामने की तरफ बहुत ही धूल थी, तो अच्छे से पूरा अंदर क्लीन हो चुका है। तो यहाँ पर जो टाइल्स है उसको भी मैं इसी तरीके से अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो बस मैं इसी तरीके से वीक में जो मेरा घर का पूरा जो आंगन घर सब कुछ होता है, उसको मैं वीक में डिवाइड कर कर क्लीन कर ही देती हूँ। इस बार वो किया तो इस बार ये किया, इसी तरीके से मैं डिवाइड कर देती हूँ। तो बस इसी तरीके से जो हम डिवाइड कर कर काम करते हैं, तो हमारा घर एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। तो यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें वो धुलने वाली है, उसको मैं साइड में रखूंगी। तो ये वाला मोब है वो भी मैं हटा दूंगी, और सबके यहाँ पर चप्पल जूते पड़े वो भी मैं साइड में रख दूंगी, ताकि मैं अच्छे से जो आंगन की यहाँ पर क्लीन कर पाऊँ। लेकिन आंगन की क्लीनिंग करे उससे पहले ये जो ड्रम है गेहूं का, उसको मुझे अच्छे से वॉश करना है। तो बस लिक्विड डिश वॉशर मैं लेकर आई हूँ अंदर से, तो उसको मैं पूरा अच्छे से इसी तरीके से स्क्रबर से साफ कर दूंगी, क्योंकि जो पुराने गेहूं इसके अंदर रखे हुए थे, अगर बिना सफाई किए बिना ऐसे जो नए गेहूं इसके अंदर रख दूंगी तो फिर खराब होने का डर भी लगा रहता है। इससे अच्छा है कि मैं हर साल इसी तरीके से उसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ। बस उसको अच्छे से धूप में सुखाती हूँ, ताकि उसके अंदर जरा भी मॉइस्चर ना रहे। तो उसके बाद ही में जो मेरे गेहूं आते हैं नए वो उसके अंदर मैं डालती हूँ। तो बस इसी तरीके से पूरा जो अच्छे से मैं क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। Artificial love, artificial love. तो सफाई करते वक्त थोड़ा सा तो प्रॉब्लम आती है मुझे उठाने में करने में, लेकिन मेरे में जो वो बोलते हैं ना, धीरज नाम की चीज़ नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने कहा था कि रख देना, जो काम मुझे करना होता है वो मैं कर कर ही रहती हूँ, क्योंकि रख कर मुझे वो बिल्कुल भी चैन नहीं आता है। जब तक मैं मेरे हाथों से नहीं कर लेती तब तक मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं आता है। उससे अच्छा है तो मैं ही कर लूँ। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि इतनी मेहनत क्यों करते हैं, आपके हस्बैंड को और बेटे को बोलो, वो लोग बोलते हैं, लेकिन मेरे अंदर ही धीरज नहीं है। तो फिर मैं अपने हाथों से ही करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छे से जो ड्रम है उसको मैं वॉश कर लिया है।
तो बस इसी तरीके से जो पूरा आंगन उसको भी मैं इसी तरह से क्लीन कर दूंगी। तो इस बाजू पूरी जो टाइल्स है वो मैंने धो दी है, जहाँ पर कपड़े सूख रहे हैं वो टाइल्स मैंने कल ही साफ कर दी थी, तो उस साइड मुझे आज नहीं करना है। और नीचे आप देख सकते कितनी सारी धूल है। यहाँ पर मैं आंगन तो 2 दिन में इसी तरीके से पानी से वॉश करती हूँ, लेकिन बाहर की तरफ बहुत ही ज़्यादा धूल उड़ती है। तो बस इसी तरीके से पूरा जो आंगन में अच्छे से उसको क्लीन कर दूंगी। तो इसी हैबिट से जो हमारा घर के अंदर हम सफाई करते रहते हैं तो हमारा घर बिल्कुल भी मेसी नहीं होता है, तो एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। इस तरीके से करते हैं क्लीनिंग। तो पूरा आंगन मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और यहाँ पर बाहर की तरफ जो मेरा एंट्रेंस है वहां पर भी मैंने इसी तरीके से जो पानी से अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो बस पूरा आंगन की सफाई हो चुकी है। तो ये नली है, इसको भी मैं फोल्ड कर कर रख दूंगी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं फिलहाल के लिए मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, तो गुजराती में हम इसको नली बोलते हैं। तो इसको आज मैंने सीधा नल में चढ़ा दिया था ताकि आसान हो जाए क्लीनिंग करना। तो यहाँ पर जो ये ड्रम है उसको मैं वापस धूप में रख देती हूँ ताकि अच्छे से पूरा सूख जाए, बिल्कुल भी इसके अंदर मॉइस्चर ना रहे। तो बस यहाँ पर जो बेसन है उसको भी मैं इसी तरीके से ट्रांसफर कर देती हूँ और इसको मैं रखती हूँ फ्रिज में। बाहर रखती हूँ तो बहुत ही इसके अंदर कीड़े लग जाते हैं, तो मैं इसको फ्रिज में ही रखती हूँ तो बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो थोड़ा सा बेसन उसके अंदर आया नहीं है तो उसको मैं ऐसे ही रख दूंगी, सबसे पहले उसको यूज कर दूंगी। तो यहाँ पर जो बेसन थोड़ा सा गिर गया है तो लगे हाथ में तुरंत के तुरंत इसी तरीके से प्लेटफॉर्म की सफाई कर देती हूँ ताकि बिल्कुल भी जो देखने में मेसी न लगे। तो बस अभी करते हैं खाने की तैयारी। तो चावल है उसको निकाल कर 3-4 बार पानी से अच्छे से वॉश कर कर उसको फिर भिगो कर 1 घंटे के लिए रख दूंगी, तब तक मेरा जो बाकी का काम होता रहेगा। तो बस चावल को भिगो कर रख दिया है। तो यहाँ पर ले ली है लौकी, आज मुझे करनी है लौकी की सब्जी। तो सबसे पहले जो लौकी है उसको मैं काट दूंगी, तो ना ही बड़ी और ना ही छोटी, इसी तरीके से रफली चॉपिंग कर दूंगी मैं। तो आप देख सकते इस तरीके की छल नहीं आती, उसी में ही सब्जी में कट करती हूँ और सीधा इसके अंदर मैं धो देती हूँ। तो जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो अच्छे से रेन हो जाता है, निकल जाता है। तो बस लौकी के अंदर मैं एक डालूंगी पोटैटो। तो बस इसी को भी मैंने इसी तरीके से छील कर ऐसे ही जो मैंने रफली काट दिया है। तो बस आज लौकी और पोटैटो की सब्जी बनाऊंगी। तो एक पोटैटो मैं इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा है वो खाता नहीं है सिर्फ लौकी की सब्जी। तो मैं तड़के के लिए निकाल दूंगी तेल क्योंकि इसके अंदर खत्म हो चुका था। तो बस मैं जब भी तड़का देती हूँ तो इसके अंदर मूंगफली का तेल हो वो यूज करती हूँ। और आटा गूंथने के लिए मैं ये तेल यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे उसके अंदर से स्मेल आती है। जब भी मैं रोटी बनाती हूँ तो मैं रोटी के लिए सूरजमुखी का तेल आता है वो यूज़ करती हूँ। तो बस एक साइड मैंने चावल चढ़ा दिया है और इस साइड में सब्जी उसका तड़का दे दूंगी। तो बस तेल गर्म हो चुका है, इसके अंदर वही बेसिक मसाले जो डाले हैं राई, जीरा, हल्दी, हींग, बस उसको डालकर अच्छे से मिक्स कर दूंगी। उसके बाद डाल दूंगी टमाटर, उसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। तुरंत के तुरंत ही मैं उसको ढक देती हूँ तड़का देने के बाद, ताकि ऐसा करने से जो सामने की जो किचन की टाइल्स है वो बिल्कुल भी गंदी नहीं होती है। और थोड़ा सा यहाँ पर मैं डाल दूंगी नमक ताकि टमाटर है वो जल्दी से पक जाए। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैं डालूंगी पोटैटो, उसका मैं थोड़ा सा ढक कर ऐसे ही पकाऊंगी, उसके बाद मैं डालूंगी लौकी। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ लौकी और पोटैटो की सब्जी, तो खाने में बहुत ही टेस्टी एंड स्वादिष्ट लगती है। तो इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर कर ढक कर पकाऊंगी और जब आधी सब्जी पक जाएगी उसके बाद ही मैं मसाला करती हूँ। तो मसाले में बस वही धनिया और लाल मिर्च का पाउडर, लास्ट में गरम मसाला डाल दिया है। तो बस यहाँ पर सब्जी मेरी पक रही है। तो यहाँ पर जो आटा है उसको भी मैं गूंथ दूंगी। तो ये पोट है वो मिट्टी का है, तो किचन में इसी तरीके से मिट्टी का जो पोट है उसका मैं इस्तेमाल करती हूँ, पानी भर कर रखती हूँ। तो देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है, अट्रैक्टिव दिखता है। तो यहाँ पर मेरा आटा है वो भी गुथ चुका है। तो बस थोड़ा सा तेल डालकर अच्छे से मसल कर उसको अलग कंटेनर में निकाल दूंगी। तो ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।